चुनाव है और पहला चुनाव में लोकसभा बहुत बड़ा विषय होता है। लोकसभा के विषय अलग होंगे, लोकसभा का माहौल अलग होगा, लोकसभा की चर्चे अलग होंगे। अगर धनबाद और गिरिडीह में दोनों दिन अगर 15-10 दिन के अंतराल में अगर चुनाव होता तो निसंदेह रिजवान धनबाद से ही चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन देखिए यथार्थ की अगर आप सोचेंगे तो अगर हम लोग दोनों अलग अलग लड़ते हैं, रिजवान कहीं और से लड़ेगा, जयराम कहीं और से लड़ेगा, तो हमको लगता है कि दोनों जगह हम लोग को नुकसान होगा, किसी सीट को हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए जो हमारे संगठन के साथी हैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको प्रैक्टिकल होकर, इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली सोचना होगा। दोनों जब चुनाव हार जाएंगे हम लोग वहाँ सम्मानजनक वोट ले आ सकते हैं, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख वोट हम लोग ले आएंगे, लेकिन चुनाव का नतीजा क्या होगा कि हम लोग दोनों धनबाद भी हार जाएंगे और गिरिडीह भी हार जाएंगे, क्योंकि दोनों दिन एक ही दिन चुनाव है। गिरिडीह में बिना रिजवान के जयराम महतो नहीं जीतने वाला है, और धनबाद अगर हम किसी को उम्मीदवारी देते हैं और बिना जयराम के वो शख्स जीतने वाला नहीं है, लेकिन दोनों का चुनाव एक ही दिन है। और हम लोग वो कह सकते हैं कि भले दो शरीर हैं लेकिन दोनों एक हैं। यानी इसका मतलब दोनों जगह से टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे, धनबाद और गिरिडीह? देखिए इस पर अगर हम लोग का पार्टी का चिन्ह आता है तो इस पर सोचा जाएगा, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, इसीलिए हम गिरिडीह चुनाव को लेकर फोकस किए हैं। धनबाद के लिए प्रत्याशी दिखेंगे। रास्ता साफ कर दे कि रिजवान जी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, रास्ता साफ नहीं। रिजवान जी हमारे बहुत बड़े चेहरे हैं, ये विधानसभा में। आखिर एक बात बताइए, सभी जो हमारे हथियार हैं उनको अगर हम लोकसभा में ही प्रदर्शित कर दें तो विधानसभा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा वहाँ कौन होगा फिर? मोतीलाल जी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फरजान जी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो निसंदेह अगर धनबाद और गिरिडीह का तिथि में अगर अंतर होता तो मेरा मानना है कि दोनों हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखते हैं। लेकिन यथार्थ को सोचना होगा, नहीं तो पता नहीं हम बोलते हैं हाथ को खेलें पाथ को खेलें। तो फिर अभी आपने जिस तरह से कहा था 2 दिन में घोषणा कर देंगे, फिर भाजपा ने आपकी जिस तरह से उनका भी टाइगर नाम है, आपका भी टाइगर कहा जाता है, और एक टाइगर मूल निवासी 1932 को धनबाद लोकसभा में भाजपा टिकट दे दिया, तो आप कैसे लोगों को टिकट दीजिएगा, कब दीजिएगा? क्या तैयारी भी करना जरूरी है, आप कहाँ घूम रहे हैं, बाकी धनबाद का कैंडिडेट जिसको दीजिएगा वो तैयारी करेगा कि नहीं? देखिए सबसे पहली बात आप भी जानते हैं कि कैंडिडेट या व्यक्ति के आधार पर चुनाव नहीं होता है, विचारधारा के आधार पर चुनाव होता है। और धनबाद के गांव-गांव तक जो फिलहाल वर्तमान में हमारी विचारधारा है, JLKM की विचारधारा है, JBKS की विचारधारा है, जयराम महतो के नेतृत्व में जो आंदोलन है उसकी जो विचारधारा है वो गांव-गांव पहुंच चुकी है। तो जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, अगर 4 दिन भी समय रहेगा तो बेहतर स्थिति में रहेगा, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा हमारी 2-2.5 वर्षों में 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बूढ़े बूढ़ियों तक पहुँच चुकी है, इसीलिए कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। कब घोषणा कीजिएगा? इसीलिए आज आदरणीय बड़े भाई रिजवान जी आए हैं और उसी बीच आप लोग का आगमन हुआ, तो घोषणा को ही चर्चा परिचर्चा करने को लेकर ही आज आए हुए थे। और ये स्वयं ये कहते हुए इन्होंने ही कहा कि आप कह दीजिए कि ये बड़ा भाई छोटे भाई के साथ छत्र छाया बनकर गिरिडीह में रहेंगे, और फिलहाल ये इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। यानी 4 नाम आप लेके गए थे वहाँ से, वो 4 नाम में से कहीं कोई एक चेहरा हो सकता है? उन 4 नामों में से भी हो सकता है, निसंदेह हो सकता है। हाँ, रिजवान दा भविष्य में हमारी जो विधानसभा होगा इसके ये मुख्य चेहरा होंगे, क्योंकि मान के चले अगर हम लोग सभा चले जाते हैं तो फिर राज्य में विधानसभा का चेहरा कौन बचेगा? उस समय चीज़ों को संभालेंगे माननीय रिजवान दा। मतलब जो अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा में उनका दारोमदार और उनकी जो उपस्थिति होगी वो मजबूत होगी। लगभग हर समुदाय से आपकी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दी, तो क्या तय माना जाए कि जो धनबाद होगा वहाँ अल्पसंख्यक ही उतरेंगे? देखिए निसंदेह एक सीट अल्पसंख्यक के साथ हम लोग जाएंगे। धनबाद हो सकती है, जमशेदपुर हो सकती है, रांची हो सकती है, गोड्डा हो सकती है। 4 सीटें जहाँ हम लोग चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं, चूँकि हमारे आंदोलन का प्रभाव और हम लोग का सभा वहाँ हो चुका है, तो इसीलिए उन 4 सीटों में निसंदेह एक अल्पसंख्यक रहेगा। चूँकि अगर हम लोग सबको लेकर चलने की बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं होता है, सभी को धीरे धीरे मौका मिलना चाहिए। और अल्पसंख्यक आबादी इस राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी है, तो निसंदेह हमारी दल से अल्पसंख्यक रहेंगे। और उसका चिन्ह बाकी हमारे जो अल्पसंख्यक साथी हैं, आपने देवेंद्र महतो का नाम लिया, क्योंकि जो अल्पसंख्यक रांची से उतार सकते, तो अभी चुनाव प्रचार देवेंद्र महतो कर रहे तो क्या वो भी प्रत्याशी नहीं है? देखिए जब तक ऑफिशियली घोषणा नहीं हुआ है तब तक आप प्रत्याशी नहीं मान सकते हैं। ऑफिशियली 2 उम्मीदवार का घोषणा की है, एक सिंहभूम और एक चतरा से, तो और कोडरमा अभी शाम तक अभी हम लोग का लेटर बनेगा और एक आध उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। आपने जिस तरह से 2 सालों तक आंदोलन किए हैं बाहरी वितरण को लेकर, तो उसी तरह से देखा जाए खतियानी विधायक को टिकट दे दिया गया बीजेपी के द्वारा, तो क्या ये आंदोलन का असर है? एक बात बताइए, ये आंदोलन का असर कैसे नहीं है, आप इसे परिभाषित कीजिए। ये पूरे झारखंड मान चुका है कि आंदोलन का असर है, ये आंदोलन का असर कैसे नहीं है? उनको पूछिए कैसे असर नहीं है। आदरणीय जिनका नाम आप चर्चा करते हैं उनका नाम तो गिरिडीह के लिए गया था, और धनबाद उनका लोकसभा है भी नहीं, उनका नाम गिरिडीह में रायसुमारी के लिए गया था, उनका और आदरणीय पूर्व रविंद्र कुमार पांडे जी का रायसुमारी के लिए गिरिडीह लोकसभा से गया था। ऐसा नहीं कि वो उनका नाम नहीं गया था, लेकिन उनका नाम गया था किसी और लोकसभा से, उनका नाम आया किसी और लोकसभा में। उसका कारण कहीं ना कहीं 2 साल 2.5 साल का आंदोलन है, ये हम नौजवानों का मेहनत है। खैर विचारधारा भिन्न है, पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा भिन्न है, लेकिन हाँ ये चीज़ एक माहौल है चर्चा का कि बने जो लोग खतियान की बात नहीं करते थे, जो खतियानी उम्मीदवार की ओर फोकस कर रहे हैं, चतरा में सुन रहे हैं खतियानी उम्मीदवार को दिए, जो भी है, तो ये सारी चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं।
और जहां तक अगर धनबाद लोकसभा की बात करें, एनडीए की अगर बात करें, तो राज सिन्हा और रणजीत जी का नाम आ रहा था। आपके चंद्रशेखर अग्रवाल जी रेस में दिख रहे थे, लेकिन तीनों के तीनों गैर झारखंडी थे। तो ये तो 2-2.5 सालों के आंदोलन का असर है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां भी बारीकी से, महीनता से चीजों को समझ रही हैं। अब झारखंड के लोग कब समझेंगे और जो खतियान की बात करेंगे उनके साथ कब खड़े होंगे, जो झारखंड के नौजवानों की नियोजन नीति पर बात करेंगे उनके साथ कब खड़े होंगे, ये अब झारखंड को तय करना है। जिस दिन झारखंड के लोग इस बात को तय करने लगेंगे, मुझे लगता है वो बेहतरीन बदलाव होगा। 2 सालों में जब इतना बदलाव हो सकता है, तो निस्संदेह भविष्य में भी हम लोग बेहतर बदलाव करेंगे इस राज्य में। और वह राज्य के लिए एक ही दिन में 4-5 जिला का सफर करना होगा। और आप भी जानते हैं कि अभी मोटा मोटी अगर माना जाए तो जयराम महतो, रिजवान, संजय दा, मनोज जी और मनमोती जी, यही 4-5 लोग हैं हमारे पास जो एक स्टार प्रचारक के रूप में होंगे। लड़की कन्या वर्ग में कहें तो पूजा जी होंगी, बेबी होंगी, देवंती मुंडा होगी, शादी होंगी। तो हमारे पास बहुत कम संसाधन हैं। तो उस लिहाज से अगर ज़्यादा सीटों पर हम लोग जाते हैं तो उस पर बहुत हमें चैलेंजिंग होना पड़ता है। हमारे पास सेंट्रल पार्टियां नहीं है कि हमारे पास सेंट्रल फंडिंग है या फिर हमारे पास बाकी और स्टेट्स के जो कदावर नेता हैं उनको उतार दें। तो इसीलिए, और ये चीज़ें जब उम्मीदवार होगा तो आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं, आप कैसे मैंने मुख मोड़िएगा, इसलिए हमें तो वहाँ भी समय देना होगा। तो इन चीज़ों को भी देखना होगा कि हम लोग कितनी सीटों पर उम्मीदवार देंगे, तो वहाँ कम से कम तो 2 दिन आपको समय देना होगा। अच्छा, रांची लोकसभा में 2 गुट का नाम सामने आ रहा है, एक है विराट बाबू, दूसरे हैं देवेंद्र नाथ महतो। तो दोनों में से किसको आप देना चाहेंगे? तो ऐसा तो हम तक ये कोई सूचना नहीं आई है। और निर्विवाद रूप से अगर देखिए, चूंकि हमने अल्पसंख्यक की बात कही, अगर चर्चा परिचर्चा 4 में से 1 में जाएगा, नहीं तो फिर देवेंद्र जी निसंदेह हमारी ओर से प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। उनका संघर्ष पूरा राज्य जानता है। जयराम जी, आप लगातार लोकसभा के सिलसिले में लगातार आप चुनावी चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, पर आप गांडे उपचुनाव की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, निसंदेह गांडे चुनाव हमारे ध्यान में है। हमने गांडे चुनाव को लेकर वहाँ के एक 7 सदस्यों की दल हमारे